ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को समझो सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बराबर है। ठीक है, इतना हाँ। समझ में आ गया। बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम एरिया, समझ में आया? यानी बाय क्रिएटिंग अ क्लास, यानी वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम एरिया। तो हम लिखते हैं क्लास, बराबर है, एरिया। ओके, हैविंग टू मेथड, देखो क्या बोल रहा है, क्लास एरिया हैविंग टू मेथड। फर्स्ट मेथड नेम एज सेट डायमीटर, DIM का मतलब क्या है? डायमीटर, ठीक है। टेक्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस करना। First, create a class having name area. Okay, having two methods. First method named as set dim. dim का मतलब होता है diameter। तो ये क्लास हो गया, ये हो गया उसका ओपनिंग ब्रेस, इसका हो गया क्लोजिंग ब्रेस। उसके बाद में उसने बोला कि एक मेथड बनाओ सेट dm, सेट dim टेक्स लेंथ एंड ब्रेथ, समझ में आया, ऑफ रेक्टेंगल, जो कि दो दो पैरामीटर लेगा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं बोलता हूँ ओके, सो आई विल राइट वॉइड DIM। तो मैं सेट सेट DIM, ठीक है। अब इसके अंदर दो पैरामीटर लेगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आई विल राइट इंटीजर। ओके, इंटीजर लेंथ, एलियन लिखता हूँ, कॉमा इंटीजर ब्रेड्थ, ठीक है। इंटीजर L और B लिखता हूँ मैं, या फिर इसको थोड़ा लेंदी हो जाएगा लिखना, तो इसको मैं LNB लिखता हूँ। सो आई विल राइट इंटीजर L, ठीक है, ठीक है। एंड, सॉरी एंड क्यों लिख रहा हूँ मैं, कॉमा इंटीजर B। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ पे आ गए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दो पैरामीटर आ गए, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने किया। तो सबसे पहले उसने बोला कि एक क्लास बनाओ एरिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम एरिया, ठीक है, एरिया बना दिया। हैविंग टू मेथड, फर्स्ट मेथड इज सेट dim टेक्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ठीक है, एक एक मेथड बनाया सेट dim, जो कि दो पैरामीटर लेगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज अ पैरामीटर। एंड सेकंड मेथड नेम एज गेट एरिया, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, सेकंड जो मेथड होगा उसका नाम होगा गेट एरिया। तो यानी सेकंड एरिया ने सब सेकंड मेथड बनाता हूँ, आई विल क्रिएट राइट हियर, सो वॉइड, ओके, वॉइड गेट एरिया, ठीक है, वॉइड गेट एरिया, रिटर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो क्या बोल रहा है, विच विल रिटर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आईडी खोलता हूँ। ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने, आपके आपके असाइनमेंट का असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट जो मैंने भेजा है उसको खोल के देखना, या फिर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट करना, मेरा लैपटॉप। सर इसमें कंपाइलेशन कैसे करें वही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक होगा चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ। मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है लैपटॉप, कि मैं बहुत सारी चीजें एक टाइम पे कर रहा हूँ, इसमें बहुत स्लो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले उसने बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या बोला है, क्रिएट राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सॉरी प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम एरिया, यानी एक क्लास बनाओ जिसका नाम होगा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, आई विल गो हियर, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, आई विल क्रिएट अ क्लास, ठीक है, एरिया, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस हो गया, ओके। उसके बाद में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ओके, क्रिएट अ क्लास नेम एरिया, ठीक है, नेम एरिया हैविंग अ टू मेथड, फर्स्ट मेथड नेम एज सेट डीएम, सेट डायमीटर, ये डायमीटर है, सेट डायमेंशन है वो, सॉरी,
सेट डायमेंशन, ओके। दूसरा है टेक लेंथ एंड टेक्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ एज द रेक्टेंगल पैरामीटर। एंड देखो क्या बोल रहा है कि एक आपको फंक्शन बनाना है, इसके अंदर दो फंक्शन बनाना है। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट डी आई एम, सो आई विल राइट वॉइड सेट डी आई एम, ठीक है, सेट डायमेंशन पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर लेना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मैं लेता हूँ इंटीजर, आई विल राइट इंटीजर लेंथ, ठीक है, एंड इंटीजर ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ मैंने इसके अंदर ले लिया। अब जैसे हमने वेरिएबल्स को वेरिएबल को समझा था, राइट, वी हैव डिस्कस अबाउट वेरिएबल। ये कौन से वेरिएबल है? यस गाइस, लोकल। लोकल वेरिएबल है, बराबर है। तो अगर मैं सपोज, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं इसके अंदर मैं एक इंटीजर लाइक कैरेक्टर, ओके सॉरी, सॉरी, इंटीजर पासवर्ड ऐसा लिखता हूँ, इंटीजर पासवर्ड इज इक्वल टू, और 123 123 1 2 ऐसा कुछ मैंने पासवर्ड इसके अंदर लिख दिया। एक मेरे पास मेथड है जिसके अंदर मैंने इंटीजर पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब मुझे पता है ये लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इसको इंटीजर, सॉरी, वॉइड एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ट्राई, और आई विल राइट वॉइड प्रिंट, ओके, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये बना दिया दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर अगर पासवर्ड प्रिंट करूंगा तो होगा क्या? नहीं। होगा सुस्ती सिया? नहीं। नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है? विथ इन द फंक्शन होता है। यस गाइस, ये लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है? सृष्टि, या कहाँ तक होता है? विथ इन फंक्शन, विथ इन द फंक्शन, यानी फंक्शन के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो तो जो दूसरा फंक्शन है मेरा, दूसरा फंक्शन कौन सा बोल रहा है? उसने सबसे पहले बोला कि एक एक आपको फंक्शन बनाना है विच इज कॉल्ड एज, अब ये बहुत, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला कि एक एरिया नाम का फंक्शन बना, सॉरी एरिया नाम का क्लास बना, तो एरिया नाम का क्लास बना दिया। उसके बाद में उसने बोला कि इसके अंदर दो फंक्शन बनाओ। कौन से? एक गेट डायमीटर, ओके, एक फंक्शन बनेगा, तो एक फंक्शन बनेगा गेट डायमीटर, तो गेट क्लास एरिया। इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ वॉइड, वॉइड गेट डी आई एम, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे, इंटीजर एल, इंटीजर लेंथ एंड इंटीजर ब्रेड्थ, ठीक है, ठीक है। अब ये, सॉरी, इंटीजर ब्रेड्थ आ जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन ये बना दिया, तो उसने जैसा बोला वैसे ही कर रहे हैं। तो एक फंक्शन बनाना है रेक्टेंगल एज अ पैरामीटर एंड सेकंड फंक्शन एज अ गेट एरिया। देखो क्या बोल रहा है, एक फंक्शन बना दो, इसके अंदर दो पैरामीटर लेगा, इंटीजर लेंथ एंड इंटीजर ब्रेड्थ। दूसरा फंक्शन बनाओ गेट एरिया, तो आई विल राइट वॉइड गेट एरिया, बराबर है। अब गेट एरिया के अंदर कुछ पैरामीटर नहीं है, और ये क्या बोल रहा है, गेट सेकंड मेथड नेम एज अ गेट एरिया, रिटर्न द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? इट विल रिटर्न द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये रिटर्न करेगा एरिया। अब जब ये रिटर्न करेगा तो मुझे पता है एरिया इंटीजर में आएगा, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा, इंटीजर गेट एरिया, ओके। अब ये रिटर्न करेगा एरिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी रिटर्न टाइप कुछ इंटीजर रिटर्न करना था, आप इंटीजर भी रिटर्न उससे करवा सकते हो। इंटीजर, इंटीजर गेट एरिया लिखा। अब इसके अंदर जो करेंगे, इसके अंदर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट एरिया इनसाइड दिस। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, पर एरिया हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब ये तो लोकल है, इसको हम इस गेट एरिया के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल, दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे। सो आई विल राइट इंटीजर लेंथ, ओके, कॉमा इंटीजर ब्रेड्थ, ठीक है, दो वेरिएबल बना दिए, इंटीजर, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, राइट, करना पड़ेगा ऐसा। समझ में आ रहा है? दिस डॉट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं गाइस? करना पड़ेगा। सृष्टि, सृष्टि,
सिया, हाँ है ना? ये समझ में आया? हाँ सर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करके रिटर्न करना है हमें, तो इसलिए मैं रिटर्न यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, क्योंकि नो रिटर्न टाइप था तो हमने वॉइड लिखा, अब ये रिटर्न करेगा तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा। अब यहाँ पे करेंगे गेट एरिया, सो आई विल राइट गेट एरिया, ठीक है, गेट एरिया। अभी रिटर्न करेगा तो मैं अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ। बराबर है, सो इंटीजर एरिया, ओके, इसको लिखता हूँ एरिया। सो इंटीजर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ये, ठीक है, ये। अब मैं रिटर्न क्या करूंगा यहाँ पे? एरिया, बराबर है ना? सुस्ती, समझ में आ रहा है? रिटर्न क्या कर देंगे? एरिया, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट, वी विल आई विल क्रिएट, क्योंकि ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो मुझे ये जो क्लास है इसका अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो मुझे उसका क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताइए? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? और क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू, क्लास न्यू क्लास नेम। सो एरिया, राइट, क्लास नेम s1, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ओके, देन s1 डॉट गेट, गेट एरिया। सॉरी सॉरी, गेट एरिया नहीं, सबसे पहले सेट सेट डायमीटर तो करना पड़ेगा ना, कि अगर हमने वैल्यू नहीं हाँ दिया तो डायरेक्टली कैसे करेगा वो? तो मैं पास कर देता हूँ 12,23, सॉरी 12,23, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा डेटा, अब यहाँ पे इसके पास में दो पैरामीटर आएगा 10 एंड 20, सॉरी जो भी वैल्यू होगी, फिर ये क्या करेगा? इसको इंस्टेंस में ट्रांसफर कर देगा, और फिर जब इंस्टेंस में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे? आई विल राइट हियर s1 डॉट गेट एरिया, है ना? बराबर है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रन करने का, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या मेरा कर्सर, जिसके ऊपर यहाँ पे एक रन का बटन दिख रहा है? हाँ यहाँ पे इसमें कंपाइल नहीं करना पड़ता, जैसे आप इस रन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम अपने आप कंपाइल होकर डायरेक्टली आपका यहाँ पे जावा सी सेकंड डॉट जावा करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली होता है। अगर वैसा कर सकते हो नोटपैड में तो अच्छी बात है, नोटपैड में कर सकते हो तो नोटपैड में करो, अच्छा है, वहाँ पे कर सकते हो। सर, पर यहाँ पे रन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं मेरे को स्क्रीन शेयर करना, ठीक है, आपने ज्वाइन किया आएगा लैपटॉप से सिया, हाँ ठीक है, मैं हाँ बताता हूँ। आपने कॉन्फ़िग नहीं किया होगा, बताता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं तो मुझे मेरा जो है वो एरिया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे आप बताओ प्रॉब्लम क्या है? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वी विल गेट नथिंग, आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा मुझे बताओ? यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट, यू आर नॉट गेटिंग नथिंग हियर इनसाइड दिस क्लास। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हो गया इसके अंदर? कोड देखो, कोड के अंदर देखो और बताओ क्या नहीं किया हमने? आउटपुट, एक तो आप बोलोगे प्रिंट नहीं किया, बराबर है ना? एरिया को प्रिंट नहीं किया, प्रिंट किसको करे यहाँ पे बताइए? किसको प्रिंट करना है? हम्म, किसको प्रिंट करे? सृष्टि, सिया, साक्षी, नॉट साक्षी, समीक्षा, बताओ किसको प्रिंट करे? अब देखो यहाँ से जो एरिया उसने रिटर्न किया, तो हमने तो यहाँ पे एरिया कैच ही नहीं किया, बराबर है। यहाँ पे हमारे पास एरिया की वैल्यू आएगी जो कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ से, राइट, रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई, बट इसको तो हमने कैच ही नहीं किया, तो यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीजर, इंटीजर एरिया इक्वल टू s1 डॉट गेट एरिया, एंड फिर क्या प्रिंट करेंगे? एरिया। समझ में आ रहा है? साक्षी, सॉरी सृष्टि, सिया, समझ में आया? ये क्यों, क्या समझ में आया क्या ये वाला? बताइए, ये समझ में आया नहीं कि नहीं? नहीं, नहीं समझ में आया ना? नहीं। बढ़िया। और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया, अभी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। अभी ये समझ में आ गया तो आगे वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोकस करो, नहीं आ रहा है समझ में तो पूछो, 10 बार पूछो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट 10 बार
आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने मैं जो बता रहा हूँ ना, आप फोकस करोगे ना तो एक दो बारी में ही समझ जाएगा, 10 बारी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर होता है कि तो फिर लिए आप पूछो कि नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, आप खुद से बोलना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। तो देखो हमने जब भी रिटर्न पढ़ा है, तो जो जो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो वो रिटर्न कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, इस कोड को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कैसे होता है। बहुत इजी है। एवरी गाइस, इट इज वेरी वेरी इजी। टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी। बस मेरे पे मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर थोड़ा फोकस करना, मैं जो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये S1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे S1। ठीक है, उसके बाद में S2। तो ये हो गया S2। ठीक है। हाँ बताइए, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? हाँ, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या? गेट एरिया। अब हाँ, चाहिए क्लास, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, क्लास नहीं दिखा तो चलता है हमें, मेन जो काम है वो दिखना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आप दिखेगा। ठीक है। ठीक है, सारी चीजें अब हमें विजिबल है। ठीक है, देखना कैसा होता है। हाँ? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। उसके बाद में आपने क्या किया, s1 डॉट सेट सेट डायमेंशन कॉल किया, जिसको आपने 10 एंड सॉरी 12 एंड 23 वैल्यू दिया। तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल होता है। अब इसको वैल्यू जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस फंक्शन को वैल्यू गई, क्या गई वैल्यू, 12 एंड 23, बराबर है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब हाँ 12 किस सर। में चला जाएगा, लेंथ के अंदर, 23 चला जाएगा ब्रेथ के अंदर, बराबर है। हाँ। बराबर है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, दिस डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ। इसका मतलब क्या, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 23, बराबर है। हाँ। बराबर है। तो यहाँ उसके बाद में हमने क्या कॉल किया, अब इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। ठीक है, ये जो इंटीजर गेट एरिया लिखा है ना, इसको निकाल देता हूँ। उसके बाद में आपने आपने ये कॉल किया एस वन डॉट गेट एरिया, तो गेट एरिया है ना, गेट एरिया को कॉल गया, तो यहाँ से गेट एरिया को कॉल गया। ठीक है। अब गेट एरिया के अंदर हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया और एरिया को रिटर्न किया। देखो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया इंटीजर। तो जब भी आप किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हो ना, तो वो वैल्यू रिटर्न होती है, यानी यहाँ से जो एरिया है, एरिया क्या जो भी कैलकुलेट होगा, वो एरिया की वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके आएगी। कहाँ पे, जहाँ पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया है, यानी यहाँ पे आएगी वैल्यू। यहाँ पे हमारा एरिया आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। यहाँ पे आएगी इस एस वन डॉट गेट डेटा, जो हमारा एस वन डॉट गेट एरिया है ना, गेट एरिया। ठीक है, ये फंक्शन, इसके पास में जो जो ऊपर वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, एरिया। तो रिटर्न एरिया, एरिया रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से एरिया एरिया की जो वैल्यू है ना, वो गेट एस वन डॉट गेट एरिया के पास में आएगी, वैल्यू आएगी। समझ बोलता हूँ 43 वैल्यू है कुछ, वो यहाँ पे आएगी। अब वैल्यू तो यहाँ पे एस वन डॉट गेट एरिया के पास में आई, बट उसको हमने कैच ही नहीं किया। वैल्यू तो यहाँ पे आई, बट अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है, यूज करना है ना, तो हमें इस वैल्यू को कैच करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लिखता हूँ इंटीजर एरिया जी। इज इक्वल टू एस वन डॉट गेट एरिया, बराबर है। समझ में आ गया? हाँ। अब जो हाँ। भी गेट एरिया के पास में वैल्यू होगी, इसके पास में क्या है, वैल्यू आई 43। अब 43 को मैंने किसके अंदर स्टोर कर लिया, इंटीजर एरिया के अंदर। समझ में आया? तो इंटीजर एरिया है ना, समझ में आया? यानी 43 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एरिया के अंदर। और फिर हम किसको यूज कर लेंगे, एरिया को। तो आई कैन डायरेक्टली प्रिंट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एरिया, है ना। समझ में आया? हाँ। हाँ सृष्टि समझ में आया पक्का? सर। सर सर, आपने जहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो वही नहीं दे सकते क्या हम, लेंथ और ब्रेथ? यहाँ पे ना, यहाँ पे ना समझे, हाँ। तो यहाँ पे कर सकते ना, हाँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमें। समझ में आया? अभी नहीं दे सकते। अभी नहीं दे सकते। अभी यानी क्वेश्चन में जैसे उसने बोला है तो हमने वैसा ही किया है, जिस जो जैसा क्वेश्चन में उसने बोला है वैसे। अगर वो बोलता कि क्रिएट अ क्लास एरिया, उसके अंदर क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विच विल टेक अ 2 पैरामीटर लेंथ एंड ब्रेथ, तो आप वहां पे कंस्ट्रक्टर बनाते, यानी कंस्ट्रक्टर है ना, यहाँ पे वैल्यू देते।
हम्म, यानी हमें उसने बोला है कि आपको मेथड बनाना है, तो इसलिए हमने मेथड बनाया। अब यहाँ पे जो एरिया आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया में कैच किया, जो कि वैल्यू यहाँ पे आएगी और उसको प्रिंट कर देंगे। तो अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आया 276 आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उसने बोला कि क्रिएट अ क्लास एरिया एंड क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विच विल टेक अ 2 पैरामीटर। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं? उसने क्वेश्चन में चेंज कर दिया। उसने क्या बोला कि क्रिएट अ क्लास एरिया, ओके, एंड विच विल एरिया इन विच क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इन विच क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर विच विल टेक अ 2 पैरामीटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्टर बनाना, बोलता हूँ एरिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? विच इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर सेम एज क्लास नेम एंड इट डजंट हैव अ रिटर्न, क्लास बराबर है, नेम। हाँ बराबर है। तो ये मैंने बना दिया एरिया, यानी ये मेरा बन गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीज आएगी, सो इंटीजर लेंथ, ब्रीथ, इंटीजर ब्रीथ। हाँ हाँ, ठीक है। आपका माइंड बहुत शार्प है, बट यानी फास्ट है, बट मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो रहा है। इंटीजर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब सेम चीज, ये जो लेंथ और ब्रेथ इसके अंदर है, और दूसरा जो फंक्शन हम बनाएंगे वॉइड गेट एरिया। अब जो कंस्ट्रक्टर के पास में जो वेरिएबल है, क्या गेट डेटा एक्सेस कर सकता है क्या? बताओ। ये जो कंस्ट्रक्टर के पास में कुछ वेरिएबल है, सपोज इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 है, राइट। इस कंस्ट्रक्टर के पास में यहाँ पे एक्सेस हो सकता है क्या ए? नहीं। हाँ सुस्ती, नहीं। क्योंकि ये भी लोकल ही है, समझ में आ रहा है। हाँ तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस लगाना पड़ेगा। आई विल राइट इंटीजर लेंथ, राइट, एंड इंटीजर ब्रेथ, ठीक है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बताओ? दिस डॉट लेंथ इज दिस इक्वल डॉट टू ब्रेथ लेंथ। इज इक्वल टू लेंथ, बराबर है। दिस डॉट, क्या हो गया ये, स्पेलिंग सर। हाँ, हाँ तो दिस डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे गेट एरिया के अंदर, बताओ? इंटीजर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू, लेंथ इनटू बराबर है, ब्रेथ। ठीक है। इसी तरह से करना है, क्वेश्चन समझना सबसे पहले, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और उसके बाद में रिटर्न क्या कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है, मुझे रिटर्न करना है यहाँ, इसलिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे इंटीजर, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिटर्न एरिया, बराबर है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, फिर से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब ऑब्जेक्ट जैसा ही बनता है, तो ऑब्जेक्ट जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है, क्या है, समझ में आ रहा है। ये कंस्ट्रक्टर में दिख रहा है एरिया, और यहाँ पे ये, हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, जो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कॉल इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करता है, ऑब्जेक्ट को बनाता है, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्रिएट, इनिशियलाइज यानी क्रिएट करना। और न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करता है उस ऑब्जेक्ट को, बराबर हाँ है ना। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 12 एंड 23, ठीक है। अब लेंथ के अंदर गया 12, देखो ये बता रहा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये नहीं। लेंथ ऐसा कोलन यहाँ पे लिखना, जैसे 12 एंड कॉमा 23 लिखोगे, वो बताएगा कि आपने 12 दिया है, वो लेंथ के अंदर गया, 23 दिया है, वो ब्रेथ के अंदर गया। उसके बाद मैं कॉल करता हूँ S1 डॉट, और डायरेक्टली गेट एरिया, सॉरी गेट डेटा लिखा है क्या मैंने, गेट डेटा, गेट। गेट एरिया करना पड़ेगा ना, नेम रिलेवेंट रखना। अभी से ध्यान देना, वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज अ प्रोफेशनल वी हैव टू गो फॉर द लाइक राइट नेमिंग कन्वेंशन, गेट एरिया। अब ये एक रिटर्न कर रहा है, तो इसको बोलता हूँ इंटीजर एरिया इज इक्वल टू S1 डॉट गेट एरिया, और इसको प्रिंट कर लेंगे एरिया, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने हाँ क्या किया, कंस्ट्रक्टर को वेरिएबल दिए, बाकी सारी चीजें सेम है, समझ में आ हाँ रहा है। अगर इसको रन करते हैं तो हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा,
दिख रहा है 276। हाँ हाँ, तो ये होता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो दूसरा क्या बोल रहा है, क्रिएट अ क्लास नेम स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रिएट अ क्लास नेम, धीरे धीरे समझो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, ठीक है कर लेते। तो ये जो कोड है ना, आपको भेज दो। हाँ हाँ ही, नहीं तो कभी नहीं बोलेंगे नहीं हम। सर, मैं यही कोड मेरे लैपटॉप में करके देखती रहूं। नहीं तो कभी आप जिंदगी में नहीं बोलोगे नहीं 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 नहीं, हम नहीं नहीं भेजना सर है। मेरे लैपटॉप में रन ही नहीं हो रहा है प्रोग्राम। ठीक है ठीक है, मैं वो बताता हूँ। हाँ, नायरा कहाँ पे गई? है मेरे बाजू में। अच्छा समझो, हाँ नायरा ने तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हाँ हाँ सर। वैसे भी ठीक है कि एक ही, दोनों लोग एक ही सब चीजें शेयर तो करते होंगे, तो ये तो करना ही चाहिए, उससे डेटा बच जाता है, रात को इंस्टाग्राम हाँ, नहीं चला पाओगे आप। नहीं सर वैसी बात नहीं हाँ है। नहीं, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, सो आई विल राइट क्लास स्टूडेंट। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, with the variable name integer, sorry with the variable name and वेरिएबल integer में। roll number, बराबर है। assign the हाँ value of roll number as 2 and name John by creating an object of student। ध्यान देना क्या बोल रहा है, create a class name student with the string variable, with the string variable name and integer, यानी name and integer दो वेरिएबल बनाना है। assign the value of roll number as a 2 and that of a name John by creating an object of student। ठीक है, यानी हमने ऐसा नहीं करना है, यानी वो क्या बोल रहा है, ध्यान देना ये थोड़ी नई चीज है। यानी क्या करना है, उसने बोला कि आपको इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इंटीजर रोल नंबर है, ओके, और दूसरा है हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम। बट वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि आपको यही पे वैल्यू नहीं उसकी डालना है, यू डोंट हैव टू डू दिस, कि आप यही से उसकी वैल्यू जो है वो, यानी आप उसमें वैल्यू असाइन करो, ऐसा नहीं करना। वो बोल रहा है असाइन द वैल्यू टू इट बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है यहाँ, अभी तक तो हमने इसको वैल्यू दिया था यहीं पे, बट ये वैल्यू हमें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद देना है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाए, देखिए ध्यान देना है, थोड़ी नई चीज है। आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट सो स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, बना दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या करना है, हम जो ये वेरिएबल्स है ना, इसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, यानी क्या कैसे है, सो आई विल लेट s1 डॉट रोल नंबर, देखो s1 डॉट रोल नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 101। समझ में आ रहा है, यानी इस रोल नंबर की वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, पहले नहीं किया, पहले उसमें कुछ वैल्यू नहीं थी, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कर रहा हूँ कि s1 डॉट रोल नंबर जो है ना, ये इसके अंदर वैल्यू कर दो 101। उसके बाद में मैं करता हूँ s1 डॉट जो नेम है, नेम। ओके, उसके अंदर कर दो CR। ठीक है, यानी मैं ऑब्जेक्ट, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद में उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ये थोड़ी नई चीज है। ऐसे भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्या, यानी उस क्लास के अंदर आपने इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में असाइन की, और यहाँ पे उसके बाद में आई कैन क्रिएट वन फंक्शन, सो वॉइड प्रिंट डेटा, ठीक है, और इसमें प्रिंट कर देता हूँ रोल नंबर, साउट नेम एंड साउट रोल नंबर। देखो ये चीज नहीं है, हाँ, इसलिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, यहाँ पे वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू असाइन की रोल नंबर और नेम की, और फिर मैं बोलता हूँ s1 डॉट प्रिंट डेटा, ठीक है। तो ये होता है, ये भी एक तरीका होता है जिससे आप कर सकते हो। तो अगर इसको रन करें, या यू आर गेटिंग CR 101, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरह के से आपको बनाते कर रहना है, प्रैक्टिस करो गाइस, प्लीज प्रैक्टिस करो।
करते रहो प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक अगर डेवलप करना है ना, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे आता है, अलग अलग तरीके से कैसे सोच पाओगे, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सिया आप अपना स्क्रीन शेयर करो, देखो आगे भी वही है। असाइन द रोल नंबर, फोन नंबर एंड एड्रेस टू स्टूडेंट बाय हैविंग सेम रिस्पेक्टिवली बाय क्रिएटिंग टू मेथड टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। देखो यही है, सेम ही है। देखो क्या हाँ लिखा है, असाइन एंड प्रिंट द रोल नंबर, फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ अ टू स्टूडेंट। देखो क्या बोल रहा है, टू स्टूडेंट। हाँ, अभी जो हमने अभी एक बार जो ऑब्जेक्ट बनाया, आपको दो ऑब्जेक्ट बनाना है, सैम जॉन रिस्पेक्टिवली बाय क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। यानी सैम एंड जॉन, जॉन यानी दो को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप, यानी दो ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, और उसके अंदर दो स्टूडेंट का डेटा आपको ऑब्जेक्ट के बाद में इनिशियलाइज करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। Then write a program to print the area of a perimeter of a triangle by 3 or 4 unit by creating a class named triangle। ये भी कर सकते हो, प्रिंट द एरिया ऑफ अ पेरीमीटर। आप अगर, आपको अगर लगता है कि मैं इसके अंदर कुछ मेथड बना दूं या फिर कोई कंस्ट्रक्टर बना दूं, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं इसके अंदर एक मेथड डालता हूँ जो कि लेगा दो पैरामीटर, या फिर जो भी चीजें चाहिए वो लेगा, उसके बाद में एक दूसरा मेथड बनाता हूँ जो कि कैलकुलेट करेगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग अ 3 4, ये सेम ही क्वेश्चन है। बाय क्रिएटिंग द नेम ट्रायंगल फंक्शन हैविंग अ 3 साइड एज इट्स पैरामीटर। देखो यानी इसके अंदर फंक्शन आ गए। तो ये इस तरह के आपको आज ये 10 क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं जमेंगे, कुछ जमेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो, कीप डूइंग प्रैक्टिस गाइस। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना, तो आप बहुत बड़े नुकसान में हो जाओगे। तो नुकसान मत करो, प्रैक्टिस करते रहो। आज आपका है असाइनमेंट नंबर 11।